मंदिर दान विवाद में नया मोड़। अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप, जांच की मांग। आम आदमी पार्टी की एंट्री से बढ़ी सियासत। एसआईटी को सौंपे जाएंगे दस्तावेज। अयोध्या का राम मंदिर, जिसे बनाने में पूरे देश ने अपना पसीना और पैसा लगाया। 500 साल की लड़ाई के बाद जब ये मंदिर बना तो लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मंदिर के भीतर कुछ और ही चल रहा था। चढ़ावे की थालियां भरती रही, दान की नदियां बहती रही और साथ साथ कुछ और भी बहता रहा जो मंदिर से बाहर जा रहा था। भ्रष्टाचार, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी, गायब सोना चांदी और अब एक साधु का दूसरे साधु पर सीधा हमला। जिन हाथों में माला होनी चाहिए थी, उन्हीं हाथों पर अब सवाल उठ रहे हैं और इस पूरे घोटाले को विपक्षी दल अपने लिए सबसे बड़ा मौका मान रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर संजय सिंह तक अब सब अयोध्या की तरफ दौड़ पड़े हैं। आखिर भगवान के घर में ये खेल कब से और किसने शुरू किया था? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। अयोध्या में राम मंदिर बना तो पूरे देश में खुशियां मनाई। करोड़ों हिंदुओं की आस्था और सदियों के संघर्ष के बाद भगवान राम को उनका घर मिला। लेकिन जिस मंदिर को बनाने के लिए देश भर के लोगों ने अपनी जेब से पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, जेवर दिए, उसी मंदिर में घोटाला हो गया। और ये घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं था। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की चोरी की बात सामने आ रही है। मामले में 5 लोग गिरफ्तार अभी तक हो चुके हैं। 2 करोड़ रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है और एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच में जुट गई है। इस बीच एक और बड़ा दावा अब सामने आया है और इस बार ये दावा किसी नेता ने नहीं बल्कि एक साधु ने किया है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दीक्षित शिष्य स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने मुंबई में बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चोरी की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जिस दिन से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया था और उनके निशाने पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने सीधे और साफ शब्दों में कहा है, राम मंदिर के सबसे पहले चोर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ही है। यह आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद खुद एक बड़े धर्म गुरु बताए जाते हैं और हिंदू समाज में उनकी खासी पहचान भी है। अब उन पर ही राम मंदिर के नाम पर ठगी और गबन के आरोप लग रहे हैं। पूरे बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सरकारी आदेश के मुताबिक इसके बाद मंदिर निर्माण के लिए दान और चंदा जुटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रस्ट के पास था। कोई और संस्थान, कोई साधु संत या कोई भी व्यक्ति राम मंदिर के नाम पर चंदा नहीं जुटा सकता था। लेकिन ट्रस्ट बनने के महज 2 दिन बाद यानी 7 फरवरी 2020 को बनारसी में अविमुक्तेश्वरानंद ने एक अभियान शुरू कर दिया जिसका नाम रखा था राम राम ग्राम ग्राम अभियान। इस अभियान के तहत उन्होंने 1000 गांवों में जाकर सोना और दान जुटाया। दावा ये किया गया कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे, लेकिन स्वामी गोविंदानंद सरस्वती का कहना है कि ट्रस्ट बन जाने के बाद भी ये पूरी तरह से गैर कानूनी था। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश, केंद्र सरकार के निर्देश और ट्रस्ट की व्यवस्था के सीधे खिलाफ था। स्वामी गोविंदानंद ने यह भी बताया कि उनके गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी इस पूरे देश में राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों रुपए सोना और चांदी एकत्रित किया था। साल 2022 में जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हुआ तो उसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने कथित तौर पर वो सारा सोना, चांदी और जो दूसरी कीमती सामान थे वो उठाकर श्री विद्या मठ में रखवा दिया। यानी जो सामान राम मंदिर के लिए लिया गया था वो मंदिर तक कभी पहुंचा ही नहीं।
स्वामी गोविंदानंद ने बताया कि वो रिश्ते में अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु भाई लगते हैं। फिर भी उन्होंने बिना किसी लग लपेट के ये सारे आरोप लगाए। उन्होंने एसआईटी को एक पत्र भी भेजा है और उनके पास आरोपों को साबित करने वाले दस्तावेज और साक्ष्य मौजूद है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ट्रस्ट से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और एसआईटी से ये मांग की है कि इस पूरे मामले की आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर ही जांच होनी चाहिए। ये भी जानना जरूरी है कि स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने ये शिकायत अभी पहली बार नहीं की है। उन्होंने 26 जून 2024 को ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और अयोध्या थाना प्रभारी को एक पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भी फोन और पत्र के जरिए इन जो गलतियां थी, जो गड़बड़ियां थी, जो अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से की गई थी, उसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन तब किसी ने कुछ नहीं किया। अब जब पूरा मामला इस तरह से सार्वजनिक हो गया है और एसआईटी जांच कर रही है, तब स्वामी गोविंदानंद की मांगे भी और मजबूत होकर अब सामने आ गई हैं। उनकी मांग है कि सबसे पहले ये पता किया जाए कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने 1000 गांवों से कितना सोना और दान इकट्ठा किया। उनका आरोप है कि बनारसी में लोगों को कुछ चुनिंदा लोगों ने सोना खरीदने के लिए कहा गया था और बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके साथ साथ दूसरे राज्यों में वही सोना, हीरा और दूसरी कीमती सामान बेच दिया गया। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि दान संग्रह की आंतरिक और बाहरी जांच हो। जितने भी जुटाए गए सोना चांदी का पूरा हिसाब है वो सार्वजनिक किया जाए और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों की संपत्ति जब्त कर उन पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने सीधे कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद को जेल में डाला जाए और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। दूसरी तरफ इस मामले में राजनीति भी पूरी तरह से अब गर्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह गुरुवार की सुबह 11 बजे लखनऊ मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे। लखनऊ मंडलायुक्त कार्यालय विजय विश्वास पंत एसआईटी के अध्यक्ष हैं और संजय सिंह ने उनके सामने अपना पक्ष रखा है। संजय सिंह का दावा है कि उनके पास भ्रष्टाचार और फाइनेंशियल गड़बड़ियों से जुड़े बेहद अहम दस्तावेज और साक्ष्य है जो वो जांच की टीम यानी एसआईटी को सौंपना चाहते हैं। उनका कहना है कि इन दस्तावेजों में पूरे मामले में हुई गड़बड़ियों की परतें एक एक करके खुल सकती हैं। संजय सिंह ने पहले ही एसआईटी से अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा था और जांच दल ने उन्हें पूरा मौका देने का भरोसा भी दिया था। उन्होंने बताया कि एसआईटी अध्यक्ष ने खुद उनसे संपर्क करके जांच में सहयोग के लिए बुलाया है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर संजय सिंह के पास ये सारे दस्तावेज, ये सारे सबूत आए कहाँ से? क्या संजय सिंह ट्रस्ट में शामिल थे? क्या संजय सिंह पहले से इस बारे में जानते थे? तो उन्होंने आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? क्यों इस पूरे चोरी का उन्होंने कच्चा चिट्ठा नहीं खोला पहले? संजय सिंह ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जिसके पास भी मामले से जुड़े साक्ष्य हो वो जांच एजेंसी को दे दे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए वो एसआईटी के सामने आ गए हैं और सभी दस्तावेज सौंपने की बात कह रहे हैं। अब आगे की जांच और कार्रवाई सरकार और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आई है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ एयरपोर्ट आएंगे और सड़क मार्ग से यानी रोडवे से अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में रात रुकने के बाद 26 जून को वो रामलला का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे और संत महात्माओं से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे में राजनीतिक नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर राम मंदिर दान प्रकरण और उत्तर प्रदेश की मौजूदगी जो सियासी परिस्थितियां हैं उसके बीच में। अब बात करते हैं इस पूरे घोटाले के खुलने की कहानी। बताया जा रहा है कि मंदिर में काम करने वाले सेवादारों को सालों से चल रहे इस गबन की खबर थी, लेकिन इसमें बड़े और ताकतवर लोगों के नाम शामिल थे, इसलिए कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पिछले 2 सालों में राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव का दबदबा मंदिर में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये बात मंदिर में काम करने वाले एक गुट ने खोली है।
इस गुट ने धीरे धीरे टिन्नू यादव से नजदीकियां बढ़ाई, सारी जानकारी जुटाई और फिर सब कुछ मीडिया तक पहुंचा दिया और बस पूरा खेल सामने आ गया। अब तक 5 आरोपियों यानी लव कुश, अविनाश, अनुकर करुणे और राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव की निशानदेही पर 2 करोड़ की रिकवरी भी हो चुकी है। टिन्नू ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी बताए जाते हैं, उसके घर से सोना भी बरामद हुआ। हालांकि शुरुआती अनुमान कह रहे हैं कि असली चोरी 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो सकती है। ट्रस्ट का ऑडिट जिस फर्म ने किया था उसने कई अहम सुझाव भी दिए हैं। चंदे और फंड मैनेजमेंट में सुधार, गहनों और कीमती सामान का स्टॉक रजिस्टर बनाना, बैंक रिकॉर्ड का नियमित मिलान, आईटी डेटा की सुरक्षा और एचआर और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना। लेकिन ट्रस्ट की वेबसाइट पर ना तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध है और ना ही किसी एसओपी यानी काम करने की तय प्रोसेस की जानकारी उसमें दी गई है। और सबसे चौंकाने वाली बात, 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट बनने के बाद से नवंबर 2025 तक 4,575 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नकद दान मिलने का दावा किया गया है। इसके अलावा सोना, चांदी और दूसरी कीमती धातुओं के रूप में भी भारी मात्रा में दान मिला है। जब इतना बड़ा दान आया तो उसका हिसाब किताब आखिर कहां चला गया? क्या वाकई में सब कुछ पारदर्शी था? यही सवाल अब एसआईटी की जांच के केंद्र में है। भगवान राम के घर में ये सब हुआ, ये सोचकर ही मन में एक गहरी पीड़ा होती है। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर के गहने देकर राम मंदिर बनाने में मदद की, उनके साथ ये धोखा हुआ। अब एसआईटी की जांच पर सबकी निगाहें टिकी हैं। देखना यह होगा कि जांच किस दिशा में जाती है, कौन से नाम सामने आते हैं और क्या दोषियों को वाकई सजा मिलेगी या फिर ये मामला भी धीरे धीरे इसी तरह ठंडा पड़ जाएगा। फिलहाल पर्दाफाश के पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।